जय श्री राम। आप सभी लोगों का स्वागत है। आज मैं जो चर्चा का विषय लेकर आ रही हूँ वो ला रही हूँ फिफ्थ हाउस। फिफ्थ हाउस क्यों इतना महत्वपूर्ण है? फिफ्थ हाउस हमारा पूर्व जन्म के कर्मों का घर है और हमने पूर्व जन्म में किस इष्ट की साधना की है ये हमारा फिफ्थ हाउस हमें बता देता है। आपके फिफ्थ हाउस में राशि कौन बनी है, ये राशि का स्वामी कहाँ जाकर बैठे हैं, ये आप मुझे कमेंट के माध्यम से बताएंगे। बाकी यहाँ पर को अगर आपके चंद्रमा बैठे हैं फिफ्थ हाउस में, अगर आपके चंद्रमा बैठे हैं तो मैं आपको बताऊंगी कि आपने जिनकी साधना करी है वो है स्वयं भगवान कृष्ण। आपने कृष्ण की पिछले जन्म में अनन्य साधना करी है और आप अपने इस जीवन में कृष्ण के भक्त भले ही हो या ना हो, लेकिन आप अपनी माँ के भक्त होंगे और पूर्व जन्म में भी आपने माँ की सेवा करी है। इस जीवन में आपके जितने भी स्त्रियों से संबंध बनते हैं या स्त्रियों से आपका जो भी, चाहे वो मित्रता हो, चाहे वो आपकी प्रेमिका हो, पत्नी हो, बेटी हो, माँ हो, इन सब से आपको ऐसा प्रेम मिलता है जिसे आप पूर्व जन्म में सिर्फ प्रेम के बीज बोकर आए थे। ये प्रेम आपको कृष्ण भक्ति के कारण मिल रहा है। अब जिनके भी फिफ्थ हाउस में चंद्रमा है वो कहेंगे कि हम तो इस जीवन में कृष्ण की भक्ति करते ही नहीं है, हम तो इस जीवन में कृष्ण के मंदिर ही नहीं जाते हैं। आप भले ही कृष्ण की भक्ति नहीं करते हैं पर आपके जीवन में कहीं ना कहीं कृष्ण से प्रेम करने वाले लोगों का पदार्पण होता है। उनकी भक्ति आपके साथ मिलकर कृष्ण की हो जाती है। आपके चेहरे पर उन्हें कृष्ण सा तेज नजर आता है। ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इस व्यक्ति की पूर्व जन्म की बहुत सारी साधना होती है। मैं ये केवल इस बार मेल चार्ट की बात कर रही हूँ। अगर यहाँ पर आप, अगर चंद्रमा फिफ्थ हाउस में है तो आप कृष्ण को समझिए। कृष्ण की भक्ति क्या थी? कृष्ण ने धर्म के लिए अर्जुन को क्या कहा था वो सिर्फ कृष्ण ही कर सकते हैं। उन्होंने प्रेम और धर्म में जो उसको अंतर समझाया, उन्होंने अर्जुन से कहा, अर्जुन धर्म के लिए अगर अपने भी अधर्म में चलें तो आप उनको भी मार दो, क्योंकि आगे चलकर यही आपके लिए समस्या बन जाएंगे। अगर हमने अपने इन दोषों को समाप्त नहीं किया, यही दोष हमारे आगे चलकर हमारे लिए समस्या बन जाते हैं। हमारे दोष कौन से होते हैं? हमारे दोष हमारे छठे घर में होते हैं और जिसका भी छठे घर का स्वामी फिफ्थ में बैठ जाए, ऐसा व्यक्ति प्रेम से अपने इन सब दोषों को हरता है। ये जितना अधिक प्रेम में रहेगा उतनी अधिक इसकी उन्नति होती है। अब अगर फिफ्थ हाउस के लॉर्ड ने, फिफ्थ हाउस में जो भी ग्रह बैठा है उसके स्वामी ने टेंथ से भी अगर कनेक्शन बना दिया, टेंथ के साथ युति बना दी, तो ऐसे में आपका जो प्रेम संबंध है वो प्रेम संबंध चाहे आपकी माता जी से है, चाहे आपकी प्रेमिका से है, चाहे आपकी पत्नी से है, बेटी से है, किसी भी स्त्री से अगर प्रेम संबंध है तो वो आपको करियर की ऊंचाई तक ले जाता है। ऐसे लोगों के लिए जिनके फिफ्थ हाउस में ना चंद्रमा होता है, इनके लिए फीमेल बहुत ही ज्यादा कारक रही होती है इनके जीवन में। कहते हैं ना कि चंद्रमा स्वयं स्त्री ग्रह है और ये जब देने पर आते हैं तो प्रेम से व्यक्ति को भर देते हैं, या इनके जीवन में इतना प्रेम भरने वाली स्त्री माँ के रूप में, पत्नी के रूप में, प्रेमिका के रूप में, दोस्त के रूप में। जैसे आप कृष्ण का जीवन देखिए,
कृष्ण के जीवन में बहुत सारा प्रेम देने के लिए कौन आया था? कृष्ण के जीवन में बहुत सारा प्रेम देने के लिए राधा थी। और उसके बाद आज जो नाम जोड़ा जाता है, गोपियों के साथ साथ मीरा का नाम जोड़ा जाता है। मीरा ने वो भक्ति करी थी कृष्ण की कि कृष्ण को मीरा को दर्शन देने के लिए आना पड़ा। तो ये हमारी फिफ्थ हाउस की भक्ति है। अब आप कहेंगे कि जिनके चंद्रमा नहीं है, कोई और ग्रह है, उनकी भक्ति, उन्होंने किसकी भक्ति करी है? चंद्रमा को शिव ने अपने मस्तक पर धारण किया है, और जो लोग शिव की भक्ति करते हैं कहीं ना कहीं उनका भी फिफ्थ हाउस में चंद्रमा, या चंद्रमा बैलेंस मोड में होता है। चंद्रमा बैलेंस जिसका होता है वो या तो कृष्ण भक्त होते हैं या शिव भक्त होते हैं, क्योंकि शिव जो है ना वो बिना शक्ति के नहीं है। और जिन्होंने भी उनको पूजा है, जिन्होंने भी शिव की साधना करी है, उन्होंने शक्ति की साधना भी करी है। और ऐसे में शिव ने जब समुद्र मंथन हुआ था, उस समय सबसे पहले विष पीने की बात आई थी। किसी ने भी विष नहीं पिया। तब सबने कहा महादेव इस विष को पी लेंगे, और स्वयं महादेव ने उस विष को अपने गले में रख लिया, इसीलिए वो नीलकंठ कहलाए। आज के समय में जो शिव के भक्त हैं वो भी विष पी रहे हैं। कैसा विष? वो विष पीते हैं इग्नोरेंस का विष, समाज के रूप से तिरस्कार का विष, दूसरों को माफ कर देना, किसी ने कुछ बुरा किया है माफ कर देना, जो हमारी जन्म कुंडली के छठे भाव में हमारे षड रिपु है ना, उनका विष। क्रोध हरा है, क्रोध सामने वाले को न दिखा के अंदर पी लेना, सामने वाले ने कितनी गलतियां कर दी उसको माफ करते चले जाना। इसके अलावा जीवन में जहाँ भी अपमान हुआ, जहाँ तिरस्कार हुआ, उन सबको माफ करना। अगर किसी ने कुछ बातें बोल दी, उन्हें इग्नोर कर देना। ये सब इस कलयुग के विष हैं, और जिसको इस विष को पीना आ गया उस पर साक्षात शिव की कृपा हो जाती है। अगर आपके जीवन में ये सब चीजें हैं तो आपके ऊपर कृष्ण की कृपा है, क्योंकि कृष्ण जो है ना प्रेम देते हैं। और जिसके भी फिफ्थ हाउस में चंद्रमा है वो कृष्ण भक्त तो है ही। आप कभी अगर सोशल मीडिया खोलते होंगे या अनायास कहीं ना कहीं कृष्ण की भक्ति आपके अंदर स्वयं चली आती होगी। न चाहते हुए भी आप, न चाहते हुए भी वृंदावन पहुंच जाते होंगे, कृष्ण की तपोभूमि में, शिव की तपोभूमि में। फिफ्थ हाउस का चंद्रमा आपको ये बताता है कि आप पूर्व जन्म में कृष्ण भक्त, क्योंकि कृष्ण और जो शिव है ना वो एक ही तत्व है। जो परमात्मा है वो तत्वतः एक है, बस नाम का भेद है। ये अवतार हैं, हर अवतार अलग अलग हैं, केवल भेद नाम का है, बाकी तत्व एक है। अंततः जब हम भक्ति करते हैं तो जाते उसी परमात्मा के पास है। आत्मा की भक्ति मिलाती परमात्मा से है। और जो सच्चे मन से किसी भी निष्ठा से व्यक्ति को प्रेम कर लेता है, उसकी भक्ति साधना, उसका प्रेम भक्ति सब साधना बन जाती है। धीरे 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 वो कब अपने ईश्वर से जुड़ गया उसे स्वयं नहीं पता होता, और ईश्वर की कृपा के यहीं से रास्ते खुल जाते हैं। यही है सच्ची निष्ठा, सच्चा प्रेम और सच्ची भक्ति। ये भक्ति फिफ्थ के चंद्रमा वाले पूर्व जन्म में करके आए होते हैं, इसलिए इस जीवन में इन्हें हर किसी से प्रेम प्राप्त होता है। तो अगर आपके फिफ्थ हाउस में चंद्रमा है तो आप मुझे लिखिए, कमेंट के माध्यम से बताइए कि आपका जो फिफ्थ हाउस का स्वामी है ये कहाँ जाकर बैठे हैं, और फिफ्थ हाउस में कौन सा ग्रह है, कौन सी राशि बनी है। अगर फिफ्थ हाउस में चंद्रमा की राशि बनी है तो भी आपको कृष्ण की भक्ति करनी है।
फिफ्थ हाउस में बुध की राशि बनी है, तो भी आपने नारायण की भक्ति करनी है। नारायण के मंदिर बहुत कम है। नारायण कहाँ है? नारायण हमारे हृदय में है। ऐसे लोग हृदय में मन रमाकर अपने चित्त में भक्ति करते हैं, तो ये अपने आप में बहुत बैलेंस स्टेट में होते हैं। अगर आपके फिफ्थ हाउस में चंद्रमा है तो आपके इमोशंस पर आपका कंट्रोल होगा। आप बैलेंस मोड में रहते होंगे। चेक कीजिए आपका चंद्रमा कहाँ है। जिसका भी चंद्रमा मजबूत होता है ना, वो बहुत बैलेंस मोड में रहता है। और अच्छे चंद्रमा वाले जब भक्ति करने पर आते हैं तो इन्हें एकांतिक जीवन बहुत अच्छा लगता है। ये बहुत भीड़ भाड़ वाली जगहों पर अच्छा नहीं मानते हैं, अधिकतर समय अपना एकांतिक निकालते हैं। अगर ऐसा है तो मुझे कमेंट के माध्यम से अवश्य लिखिए। फिर मिलती हूँ एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार। जय श्री राम।